प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 25 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता की हम आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक रूप से कल की शाम की मीटिंग को भी परमेश्वर ने सबसे आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद दे। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने जगाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। प्रभु ने अगर आपको जगाया, इस बात का बोध है, तो आप हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें जयवंत अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, इस बात की बोध से हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। हमें प्रभु ने अपने आंखों की पुतली के समान हमें संभाले रखा है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। वचन में हम देखें तो भजन संहिता 63 के पहले वचन में कहा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे जैसे लिखा है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। इसलिए हम भी प्रभु को धन्यवाद कहे, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु के किए हुए हर एक उपकारों को हम ध्यान करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने ऐसा एक अवसर हमें दिया है। प्रभु आप हमें अपने से करीब रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा में आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनका जो काम है, नौकरी है, वो आशीषित रहे। ये आरोग्य से बल के साथ हो, खुशी के साथ उनके जीवन भरी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी शांति इनके जीवन में बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी खुशी से, आपकी भरपूरी से आपने उनको आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे प्रभु। हालेलुया। जो भी परेशानी है, जो भी बोझ से दबे हुए, प्रभु आपका अद्भुत कार्य वहां पर हो, हम प्रार्थना करते हैं। ये 2022 जनवरी 25 तारीख एक आशीषित दिन बना के आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। उनके भार को आपने दूर किया है, उनकी जो निराशा है उसको आपने दूर करके अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रवर्तित हो। जैसे कि आपने पानी को दाखरस में बदला, वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में अभी के अभी हो। हालेलुया। असाधारण तरीके से आपने वहां पे आश्चर्य कर्म किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। उनके बच्चों के विषय में, उनके बिजनेस के विषय में, कोई भी विषय उनको भार देता हो, उनके बच्चों के विषय में प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। अभी के अभी आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। रोग की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने आशीषित किया, आपकी भलाई से आपने तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जिनको भी उनके मुंह में छाले से जो पीड़ित है या पेट में जो छाले से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। जो भी एसिडिटी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण आशीष आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने पूर्ण छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको भी
उनके कमर में दर्द है, जो बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, वो चल नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ज्यादा देर बैठकर काम नहीं कर पाते हैं, ये सारा अनुभव से आपने उनको चंगाई दी है, आपने छुटकारा दी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके जीवन में घोषित करते हैं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हैं आगे, और आप हमसे बात करने वाले उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की बड़ी कृपा और समाधान और खुशी आपके जीवन में भरपूरी से बढ़ती जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। कैसे हम परमेश्वर में महानता में और महिमा में कैसे जीते हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो आप जरूर इन दिनों में आज के दिन प्रार्थना के साथ बैठे और दूसरों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन की और इब्रानियों की किताब 11 का 11, उसमें ऐसे लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि सारा ने कैसे गर्भ धारण किया, विश्वास के द्वारा। मेरे और आपके जीवन को देख के पवित्र आत्मा या लोग कहने चाहिए कि इनका विश्वास को देखो। हालेलुया। इनके विश्वास को देखो करके बोलने लायक एक विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरों को समझ में आने लायक कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कैसे करते हैं, वो देखने लायक विश्वास होना चाहिए। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के विश्वास होता है, जैसे कि छोटा विश्वास हो या अद्भुत कार्य करने वाला विश्वास हो। लेकिन हमने कल जैसे कि सीखा कि आश्चर्य तौर से देखते हुए परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा जो विश्वास है वो किसी में नहीं देखा, वैसे ही हमारे जीवन को भी देखकर परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर पर विश्वास जो है वो देखकर परमेश्वर खुद बोले कि ये बहुत विश्वास योग्य बच्चा है या बच्ची है, कितना ज़्यादा विश्वास है मुझ पर, ऐसा उनको भी लगना चाहिए, उनको ऐसा समझ आना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ लोग ही नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में भी कहा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। हालेलुया। और वहां पर उन्होंने शक्ति प्राप्त किया, सामर्थ पाई, हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी कोई अगर कार्य पूरा नहीं होता सही समय में, तो हम जब वचन सुनते हैं उस समय हमें बहुत विश्वास होता है सब कुछ, लेकिन जैसे कि हम काम करने जाते हैं, वो जो कार्य हमें चाहिए उसके नजदीक जैसे आते हैं और वो पूरा नहीं होता है, तो हमें वहां पर कमजोर हो जाते हैं, हम लोग विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, और जो हमारे कार्य होते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता, वो पीछे होता जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि विश्वास के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामर्थ पाई। हालेलुया। और परमेश्वर को सच्चा जाना या परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया। इसलिए हमें भी वैसे ही बनना है मेरे प्रिय लोग, कि कितना भी समय हो तो भी हमें विश्वास में स्थिर रहना है और हमें सामर्थ पाना है। तो पहला चीज विश्वास, दूसरा चीज हमें विश्वास में हमें सामर्थ पाना है, और तीसरा चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने हमें ये प्रतिज्ञा दी है उन पर विश्वास होना चाहिए। वो हमें समझना है कौन है वो, क्योंकि यहाँ जैसे लगे क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसलिए हमें भी ऐसे एक अनुभव में होना है कि प्रतिज्ञा करने वाला कौन है हम जाने, वो विश्वास योग्य, वो सच्चा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम और सारा के जीवन को अगर देखें तो विश्वास के कारण वो पीछे नहीं हुए, लेकिन विश्वास में वो सामर्थ पाए और प्रतिज्ञा जिसने की। हालेलुया। विश्वास अगर हमें बने रहना है, विश्वास में अस्थिर नहीं होना है, तो जिसने प्रतिज्ञा की है उनको हमें सच्चा समझना है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। इस बात का बोध होना चाहिए। चरित्र में देखे, वचन में देखे, वो कभी भी अपने वचन को नहीं बदलते हैं। हालेलुया। वो मनुष्य के पुत्र नहीं है, वो हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जो भी वचन में कहा है, हम देखते हैं कि उन्होंने
उन्होंने जो कहा है सब में आमीन है, सब में हाँ है, इसलिए वो पहले भी पूरा हुआ है, आज भी पूरा होगा, वो हमेशा पूरा होगा। उनके हर एक वचन, परमेश्वर की आगमन जल्द होगी मतलब वो जरूर जल्द आएंगे। हालेलुया। वचन में जो भी कहा गया है वो सब पूरा होगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए आपकी जो भी अवस्था हो, यहाँ पर जैसे लिखा है प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, वैसे हम भी सच्चा जाने। हमें थोड़ा समय इंतजार भी करना पड़े तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो कभी बदलती नहीं है, वो जरूर पूरा होता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर उनके आगे हम वचन में देखें तो इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, यहाँ पर उनकी उम्र इतनी हो गई, उम्र बहुत हो गई, बूढ़ी होने पर भी उन्होंने गर्भ धारण किया, सब कुछ हो गया, मरी हुई अवस्था है, ऐसी एक अवस्था उनको होने के बावजूद उन्होंने वो विश्वास में वो स्थिर रहे। वो उसके कारण क्या देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखते हैं। हालेलुया। नेचुरल या हम अपने मानसिक तौर से अगर देखें तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया और सामर्थ पाई। हालेलुया। इसलिए आपकी कोई भी अवस्था हो, हमारी कोई भी परेशानी हो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने योग्य है। जो विश्वास योग्य हमारा प्रतिज्ञा करने वाला जो परमेश्वर है, उनको हम सच्चा जाने, वो जरूर हमारे लिए पूरा करके देंगे। उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दी है वो सब पूरा करेंगे। अगर आरोग्य देंगे करके परमेश्वर के वचन है तो वो जरूर हमें मिलेगी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेंगे नहीं बोला तो वो जरूर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा सर कभी झुकने नहीं देंगे मतलब वो कभी हमें झुकने नहीं देंगे, हमारे सर को हमेशा ऊंचा रखेंगे। हालेलुया। दरिद्र को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अविश्वास के वचन को ना बोले, लेकिन विश्वास के वचन को कहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला प्रभु है वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। शायद हमें आज के दिन हमें कुछ ना दिखे, लेकिन विश्वास के साथ अगर आप खड़े होते हैं, आपका समय कितना भी हो, आपकी कितनी भी कमजोरी दिखे, तो भी परमेश्वर वो आपके लिए पूरा करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि हमने वचन में देखा कि बूढ़े होने के बावजूद, हालेलुया, परमेश्वर जो विश्वास योग्य प्रभु है, उन्होंने उनके घर को वापस उन्होंने सामर्थ दी। हालेलुया। और वहां पर उनको बच्चे मिलते हैं। हालेलुया। वहां पर इसहाक उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास योग्य परमेश्वर को जब जाना तो उन्होंने अद्भुत कार्य देखा। आपके जीवन में भी ये अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने वाला है, इसलिए आप उस विश्वास में रहे। हालेलुया। कैसे आपको मिलेगा वो अद्भुत कार्य? जो वचन में लिखा गया है उसको विश्वास करें। वो विश्वास योग्य प्रभु है, उन्होंने पिछले दिनों में इसहाक के द्वारा पूरा किया है प्रतिज्ञा, तो आपके जीवन में भी वो पूरा करेंगे। हर एक भक्त जन के जीवन में प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। इसलिए अगर हम आज के दिन विश्वास करेंगे तो आपकी जो कमजोरी है या आपको लगता है कि अब हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पर परमेश्वर जीवन देंगे, वहां पर प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए आप धीरज के साथ आगे बढ़े। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। ये वचन को 1-2 बार आप पढ़े और ये संदेश को भी आप सुने। परमेश्वर ने जो वचन में दिया है, इसलिए आप अपने पवित्र बाइबल को भी उठाकर कहे कि इसमें जो भी लिखा गया है वो जरूर पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप सबको परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.